हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टारगेट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपसे दूर होने के बाद और थर्ड पार्टी से धोखा खाने के बाद आज आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। टेम्परेंस, हैंगमैन, डेथ। वेरी गुड, तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं। 10 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे दूर होने के बाद उनका क्या हाल है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अभी आपका उनके साथ जो है वो बातचीत नहीं हो रही है और आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो है दिखाता है कि काफ़ी लंबे समय से आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सन की फैमिली या आपकी फैमिली जो है वो पसंद नहीं करती थी आपके रिलेशन को, जिसकी वजह से भी ये रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है वन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को ज़बरदस्ती आपसे दूर किया गया। आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए गए कि जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। इस दूरी का सबसे बड़ा कारण मुझे यहाँ पर फैमिली प्रेशर नज़र आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम सिर्फ आप रिलेशन से किसी को दूर करने के लिए कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है, लेकिन तब कुछ भी हमारे हाथों में नहीं रह जाता। तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को एक दिन इन सब चीज़ों का एहसास होगा कि उन्होंने किसी एक को दूर करने के लिए अपने ही बच्चे पर या अपनी ही फैमिली पर क्या कुछ कर दिया। लेकिन अभी उनकी फैमिली जो है काफ़ी खुश हो रही है क्योंकि अभी आप उनके साथ रिलेशन में नहीं हैं। रिलेशन ख़राब होने का दूसरा कारण मुझे एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस रहा होगा। कोई एक एज में कम हो सकता है जिसकी वजह से ये दूरी जो है वो आई और उनकी फैमिली में ने इस रिलेशन को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए, आपके पर्सन को कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई गई जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उनका फ्यूचर दिखाया गया हो और ऐसा भी दिखाया गया हो कि आने वाले टाइम में आपके साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है।
अगर वो आपको छोड़ देते हैं तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके पर्सन को दिखाई गई होंगी। और इंसान तो कहते हैं कि लालच का पुतला होता है, और जब उसे कंपेयर करना पड़ता है या चूज़ करना पड़ता है तो हमेशा वो अपने फ़ायदे की चीज़ें सोचता है। तो आपके पर्सन ने भी अपने फ़ायदे में की चीज़ें सोची और आपसे दूरी बनाई। और जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग कर लिया और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, और जब रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना गलत नहीं होता कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। आपके लिए उन्होंने ये रिलेशन काफ़ी बोझिल बना दिया। आपके लिए ना तो निगलते बन रहा है ना ही उगलते बन रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने कई बार ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपको ऐसा लगता था कि ना तो वो पूरी तरह से आपकी लाइफ में जा रहे थे और ना ही वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आ रहे थे। और जब तक आपको वो पिक्चर क्लियर हुई तब तक काफ़ी देर हो गई और आपको आपके पर्सन ने अचानक ही ब्लॉक कर दिया। और जब उन्होंने आपको ब्लॉक किया तब आप पूरी तरह से शॉक्ड रह गए कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपने रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश की। जब आपको ऐसा लगा कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ रही है तो आपने बहुत कोशिश की कि आप उनकी असलियत अपने पर्सन को दिखा पाएँ या उनके घर वालों के बारे में उनको असली बात बता पाएँ। लेकिन आपके पर्सन ने जितना आपने उनको वो सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, उतना ही आपके पर्सन आपसे दूर होते चले गए। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि आप उनकी फैमिली को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपसे दूर होने के बाद आपका बहुत बुरा हाल है। मैं ये ऐसा कह सकती हूँ कि आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना बहुत बुरा हाल कर दिया है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं और आज आपका मन किसी से भी बात करने का नहीं करता। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी से बेहद प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया हमें क्या कहती है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वही इंसान हमें अंगूठा दिखा देता है तो हमारी हालत मरने जैसी हो जाती है। तो कुछ इसी तरह की हालत आपकी भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आप अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे तो आपने किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दिया। आज ना तो आपके कोई फ्रेंड है, ना आपकी फैमिली आपको पूछ रही है और ना ही आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिससे कि आप अपना मन लगा पाएँ। तो आप बेहद परेशान और दुखी नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन के बिना आपके प्यार के सारे प्याले मानो खाली हो गए हैं। कुछ ऐसा आपको जो है वो फील हो रहा है। और आप कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और जब रिलेशन में इस तरह के धोखे मिलते हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपना काम करती है। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी मुझे यूनिवर्स की भी नज़र आ रही है कि यूनिवर्स ने आपके पर्सन के दिमाग में आज वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आपके पर्सन आज रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है और यूनिवर्स उन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आपको कई बार ये कह चुकी हूँ कि आपको कोई भी धोखा दे दें यूनिवर्स आपको माफ़ कर सकती है, लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखा दें तो यूनिवर्स आपको कभी माफ़ नहीं करती। और तो इसीलिए शायद आज आपके पर्सन इतने रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आज उनका ज़मीर उन्हें धिक्कार रहा हो और वो बहुत गिल्ट में नज़र आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड। जब रीडिंग में टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि यूनिवर्स ने आपके पर्सन के माइंड पे पड़े हुए पत्थर जो हैं वो हटा दिए हैं, तो कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि आज आपके पर्सन बेहद रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं और आज उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपना काम कर चुकी है। और आज आपके पर्सन को ये मानना पड़ेगा कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और शायद इसीलिए आज रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं और वो बेहद बेचैन नज़र आ रहे हैं। जो हाल आपका है वही हाल उनका भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज रात भर वो सो नहीं पाते। आज सपनों में वो सिर्फ आपको देखते हैं और आज वो अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा हैं। लेकिन आज उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो आपके सामने आएँ और अपनी गलती को माने, क्योंकि जब हम किसी को बेहद तंग कर देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, तो वापस लौटने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं रहता। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में आपके पर्सन भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हम
सच्चे दिल से किसी चीज़ को मानते हैं या गिल्ट में होते हैं, तो हमारे को यूनिवर्स वो स्ट्रेंथ देती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशन यूनिवर्सल हो सकता है, तो चाह करके भी आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते। और थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है और कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा और आपके रिलेशन का रीबर्थ होगा। क्योंकि यूनिवर्स ये मानती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, तो अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। रिलेशन का रीबर्थ होगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। और अगर आपके रिलेशन का के बुरे दिन चल रहे थे तो उनकी होगी डेथ, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपके रिलेशन का रीबर्थ होगा और आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँ और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोगों के लिए मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। दूरी का दूसरा कारण मुझे एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली या आपकी फैमिली जो है आपके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इस वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशन में थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। उनसे दूर होकर आप बेहद अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपने अपने तरफ से अपने रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश की। और शायद लेकिन आपके पर्सन ने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। और जब भी आपको उनकी कोई ज़रूरत थी, उन्होंने आपकी लाइफ से दूरी बनाई और आपकी ही लाइफ में इन आउट करते रहे। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें यूनिवर्स ने देखी और आज यूनिवर्स ने कुछ इस तरह के काम किए कि आपके पर्सन आज बेहद रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं। आज उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और वो आपके पास आकर अपने रिलेशन के बारे में बात करना चाहते हैं या रिबर्थ करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो इस बार वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।